वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को इस बार पीटीटी 2024 यानी कि जो 2 साल का जो बीएड होता है, जो 4 साल का जो बीएड होता है, इसका एडमिशन करवाने के लिए जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम करवाने का जो जिम्मा इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को दिया गया है। तो यदि आप लोग 12वीं के बाद में 4 साल की बीएड करना चाहते हैं या फिर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए और उसके बाद में आप लोगों को बीएड करना चाह रहे हैं, 2 साल वाला जो बीएड करना चाह रहे हैं, तो इसके जो एग्जाम की जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आप लोग ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और 2 साल का बीएड करना चाह रहे हैं तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आप लोग घर बैठे किस प्रकार से भर सकते हैं, या फिर आप लोग किसी कंप्यूटर वाले से फॉर्म भरना जा रहे हैं तो इस वीडियो का एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि ताकि आप लोग जब वो फॉर्म भरे तो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रह जाए। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय संबंधित आगे आने वाले जो भी बीएड की जो सूचना होगी, जबकि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, रिजल्ट कब आएगा, आगे की एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च करके लिखना है vmu.sc.in लिख के सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन, इस वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद में इस तरह की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो पीटीटी 2024 का ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग 5-6 दिन बाद में ये ऑप्शन यहाँ से नीचे चला जाए या फिर ये ऑप्शन यहाँ से हट जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बीएड एडमिशन 2024। इन दोनों ही ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई है। आप लोग इस गाइडलाइन को पढ़ना चाहते हो तो इस गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन है बीएड पीटीटी का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग इन जो नोटिफिकेशन है, जो गाइडलाइन दी गई है, एक बार इस गाइडलाइन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2 साल का कोर्स आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप लोग 4 साल का कोर्स करना चाह रहे हैं, आप लोग कक्षा 12 के बाद में है, तो इस पर पहले से मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो मेरे इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर 2 साल की जो बीएड होती है उसका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली क्लिक हेयर टू ईयर कोर्स इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31/3/2024। तो इससे पहले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। हो सकता है इसकी डेट बढ़ भी जाए या फिर नहीं भी बढ़े, तो आप लोग लास्ट डेट का बिना इंतजार किए इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा यदि आप लोग बीएड करना चाह रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं किस प्रकार से हम लोग बीएड का फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। इस वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप लोग ओके पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर फादर्स का नाम लिखना है। यहाँ से आप लोग की जो भी जन्म तारीख हो, जन्म तारीख लिख दीजिएगा। और उसके बाद पेमेंट ऑप्शन में यदि आप लोग खुद इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यदि आप लोग ई मित्र वाले से करवा रहे हैं तो ई मित्र वाला ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेगा। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर देना है, चालू वाले मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि इसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ से आप लोग पूरी डिटेल एक बार फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग अपने माता का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया था वो ओटीपी यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का जो अंगूठे का निशान है वो आप लोगों को अपलोड करना है। तो जो अंगूठा का निशान है, जो फोटो है, उसकी साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो सिग्नेचर की साइज है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों को क्या करना है, यदि आप लोग किसी कंप्यूटर में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं या फिर मोबाइल में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोग ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी आपकी फोटो है वहाँ से आप लोग फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेना है और इसी तरह से आप लोगों का जो अंगूठे का निशान है वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जनरल डिटेल मांगेगा, वो आप लोग इसे फटाफट से फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग शादीशुदा हैं तो मैरिड करना है, यदि नहीं है तो अनमेरिड करना है। तो फिलहाल यहाँ पर अनमेरिड में यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को किस राज्य से है वो राज्य आप लोग लिख देना है। जो भी आप लोगों का राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग SC ST OBC जो भी श्रेणी से आते हैं वो श्रेणी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यदि आप लोग अल्पसंख्यक है तो यस करना, नहीं है तो आप लोग यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद तलाकशुदा, ये विधवा, सारे ऑप्शन यहाँ पर बंद हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे पे लागू नहीं है। यहाँ पर यदि आप लोग दिव्यांग के रूप में हैं तो आप लोग 40% का आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद में कौन सी किस प्रकार की दिव्यांगता है आपके शरीर में, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद में क्या आप रक्षा कर्मचारी आश्रित हैं, यदि है तो आप यस करना, वरना आप लोगों को यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पर पूरा फिलअप कर दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लिख दीजिएगा। आप किस राज्य से आते हैं, राज्य यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और पिन कोड नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा।
उसके बाद नीचे एक और एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। यदि आप लोग किसी दूसरी जगह रह रहे हैं तो आप लोग चाहे तो आप लोग वो एड्रेस लिख सकते हैं, वरना आप लोग परमानेंट एड्रेस है दोनों जगह आप लोग लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग दोनों ही जगह अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन, आपके ग्रेजुएशन में क्या थी, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी था, यहाँ से आप लोग उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए टीचर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ चुका है। अब यहाँ पर सोशल स्टडी यदि आप लोग लेंगे तो आपके बीए के अंदर ये सब्जेक्ट होनी चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। ये कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए। यदि आप लोग सिविक, दूसरे आप लोग सिविक्स सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास में पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिशन दोनों में से आप लोगों को एक सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए बीए के अंदर। उसके बाद में यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे बीए ऑनर्स जो भी आपके पास लागू होता है, या मेरे पास बीए है तो मैंने बीए करी तो यहाँ पर मैं बीए सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरे पास अभी ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी लिख दीजिए, हिस्ट्री थी, और उसके बाद में एक तीसरा सब्जेक्ट मेरे पास में था, आप पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में यदि आप लोगों ने पीजी कर रखी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, एमए कर रखी है, तो आप लोग यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और यदि आप लोग नहीं कर रखी है तो आप लोग यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को चूज स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर पीजी और यूजी लेवल विच यू कैन ऑफर एज पर रूल, यानी कि आप लोग जब बीएड करेंगे तब आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए वो सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक सी गाइडलाइन दी गई है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर पीटीटी 2024। इसको आप लोग एक बार अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, यदि आप लोग आर्ट्स फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आप लोगों के पास में होने चाहिए। यदि आप लोग सिविक्स चूज करेंगे बीएड के अंदर तो आप दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप लोग सोशल स्टडी टीचिंग सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आप लोगों के पास में इन सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए। यदि आप लोग साइंस से हैं तो आप लोगों के पास में ये सब्जेक्ट होने चाहिए बीएससी के अंदर। यदि आप लोग बीएड के अंदर जनरल साइंस चूज करेंगे तो आपको केमिस्ट्री के साथ में बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी आप लोगों के पास में सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी होम साइंस है तो आप लोग यहाँ पर होम साइंस और जनरल साइंस का ही चयन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में आप लोगों को जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन कर सकते हैं। यदि आप लोगों के पास में कॉमर्स है तो कॉमर्स के लिए आप लोग ये सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। तो एक बार आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोग सोशल स्टडी आप लोग कब चूज कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है। सोशल स्टडी आप लोग जब चूज कर सकते हैं जब आपके सामने इन दो जो सब्जेक्ट ये लिखे हुए हैं इसके आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। सिविक्स आप लोग तभी चूज कर सकते हैं जब आपके बीए के अंदर पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिशन हो तो। इसके अलावा यदि आप लोगों के पास में पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिशन नहीं है तो आप लोग यहाँ से जो भी आपके ग्रेजुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट एनुअल इनकम, आपकी सालाना आय कितनी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख से कम है, जो भी आपकी सालाना आय है परिवार की, यहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को एग्जाम होने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जो एग्जाम है फिलहाल यहाँ पर 6 जून यहाँ पर रखी गई तारीख, हो सकता है चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 6 जून 2024 एग्जाम की डेट रखी गई है। तो यहाँ से आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं आप लोग यहाँ से एग्जाम सेंटर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। सबसे पहले सेकेंडरी कक्षा 10 आप लोगों ने क्विज बोर्ड से करिए, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। किस ईयर में करिए यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। कितने मार्क्स का था आपके पूरा पेपर और इसमें से आप लोगों को कितने नंबर आए वो नंबर यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और भर लीजिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी आप लोगों ने किस बोर्ड से करिए सेलेक्ट कर लीजिएगा। किस ईयर में आप लोगों ने पास आउट किया वो भी लिख लीजिएगा, और कितने नंबर का आपका टोटल पेपर हुआ था और कितने नंबर आप लोगों के आए थे वो आपसे सेलेक्ट कर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या फिर अपेयरिंग है। यदि आप लोग अभी चल रही है आपकी रनिंग में बीए तो आप लोग अपेयरिंग चूज करेंगे। यदि पास कर चुके हैं तो आप लोग पास पर क्लिक करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं पास हूँ तो यहाँ पास पे क्लिक कर लेता हूँ। अब बीए आ चुका है, किस यूनिवर्सिटी से आप लोगों को बीए चल रही है या फिर बीए हो चुकी है यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में किस ईयर में आप लोगों की जो ग्रेजुएशन पूरी हुई है ये लिख दीजिएगा। कितने नंबर का पूरा पेपर था, कितने नंबर आप लोगों के आए, और ये परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए कर रखा है, तो आप लोग यहाँ से एमए सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोग इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का मैसेज आपके सामने शो होगा, आप लोग इस पर ओके कर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर फीस कटवानी होगी जो कि 500 रुपये इसकी फीस रखी गई है, तो आप लोग इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप लोग 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। आप चाहे तो यूपीआई का ऑप्शन भी आप लोग चूज कर सकते हैं। यूपीआई कर क्लिक करके या फिर क्यूआर कोड से भी आप लोग प्रोसेस नाउ पे क्लिक करके इसका ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेयर नेम लिखना पड़ेगा, जो कि आपकी फोन पे चला रहे हो, गूगल पे चला रहे हो तो उसकी एक आईडी होती है, वो आईडी आप लोग को लिखनी है, और उसके बाद में इसको वेरीफाई भी करना है, और
उसके बाद में प्रोसेस नाउ पे क्लिक करके ना उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, वहाँ से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, कौन सी बैंक आपके पास में नेट बैंकिंग की है, आईसीआईसीआई बैंक की है या फिर अदर बैंक की है, तो अदर बैंक से सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रोसेस नाउ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में इसकी आईडी और पासवर्ड डालकर आप लोग उसका पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आप लोग रुपए कार्ड वाला आपके पास में है या फिर दूसरा वाला एटीएम कार्ड है, तो उसका दूसरा वाला एटीएम कार्ड है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और प्रोसेस नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को उसके ऊपर कार्ड का नंबर, कार्ड पर कौन सा नाम लिखा वो लिखना है, सीवीवी नंबर लिखना है, एक्सपायरी डेट आप लोगों को लिखनी है। उसके बाद वो सबमिट कर देना है, तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा और ओटीपी फिलअप करने के बाद में आपका जो फॉर्म है उस फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर उस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तभी आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ये आप लोगों को माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ एक दो बातें और आप लोगों को बता देता हूँ। यदि हम लोग वापस इस वाले ऑप्शन पे आते हैं, वापस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2-3 ऑप्शन और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आप लोगों ने पेमेंट कर दिया है, आपके खाते से पेमेंट कर चुका है, अब आप लोग देखना चाहते हैं कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप लोग चेक चालान ट्रांजेक्शन स्टेटस इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोगों ने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन उसका प्रिंट लेना भूल चुके हैं या फिर आप लोग दोबारा इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप लोग रीप्रिंट वाला ऑप्शन को चूज करके इसका प्रिंट आउट, अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद में रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस, यदि आप लोगों ने पेमेंट कर दिया है और इसकी स्लिप आप लोग वापस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाला ऑप्शन को आप लोग चूज कर सकते हैं। ध्यान रखना आप लोगों को चालान की कॉपी और आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और ये जो प्रिंट पेमेंट वाला जो स्लिप है, ये 3 चीज़ आप लोगों के पास में रखनी है, आगे आपके काउंसलिंग में काम आएगी। तो इस प्रकार से आप लोग अपने घर बैठे फ़ोन या कंप्यूटर की सहायता से या फिर आप लोग किसी कंप्यूटर वाले से फॉर्म भराना जा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को जानकारी लेकर आप लोग उनके पास में जाएं और इस फॉर्म को भरने से पहले अच्छी तरह से इसकी गाइडलाइन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से संबंधित बीएड से संबंधित आगे आने वाले जो भी इन्फॉर्मेशन है इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।